नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में भाजपा गुजरात में रखना चाहती है अपनी सत्ता को बरकरार। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में भाजपा गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, पर भाजपा के इस बदलाव से कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है। हालांकि पिछले 4 सालों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने की सैन्य धाम और शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सीएम पुष्कर धामी ने सैन्य धाम निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्य योजनाओं बनाने के निर्देश दिए। सोमवार को सीएम कैंप ऑफिस आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सैन्य धाम और शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं सीएम ने कहा कि सैन्य धाम को भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा। भाजपा नेतृत्व द्वारा राज्यों में किए जा रहे बड़े बदलावों से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं असंतुष्ट। सत्ता वाले राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन में पार्टी ने जिस तरह से नए चेहरों को तरजीह दी है, वहीं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रही है। हालांकि अनुशासन के चलते वह फैसले के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी नाराजगी चुनाव के समय असर दिखा सकती है। आईसीएमआर और आईआईटी बॉम्बे को ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की टेस्टिंग के लिए दी गई विशेष अनुमति। दोनों संस्थानों को ड्रोन रूल 2021 से विशेष छूट दी गई है। आईसीएमआर को यह छूट अंडमान निकोबार, मणिपुर और नागालैंड में 30,000 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की टेस्टिंग के लिए दी गई। वहीं आईआईटी बॉम्बे को अपने परिसर में ड्रोन की रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए छूट दी गई है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 1 हफ्ते और बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों व कैटरिंग स्टाफ को राहत दी है। वैक्सीन के 2 डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस सिंधु ने यह आदेश किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू का यह आदेश 21 सितंबर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उत्तराखंड, सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से ठगे गए लाखों रुपये। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से लाखों रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। वहीं एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शक्तिनगर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस मंगलवार से होगी संचालित। शक्तिनगर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस मंगलवार से पटरी पर दौड़ेगी। यह ट्रेन मंगलवार सुबह 8:25 बजे टनकपुर स्टेशन से रवाना होगी। इसके अलावा रेलवे 15 सितंबर से 3 अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के संचालन की तैयारियां भी कर रहा है, जबकि अन्य 3 एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो कि पीलीभीत, बरेली, कासगंज रूट पर चलेगी, उनका संचालन 15 सितंबर से करने की तैयारियां की जा रही हैं। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मैले घटक को किया तलब। पर्यावरण निदेशालय ने कथित कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मैले घटक को तलब किया है। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ विधायक को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी 21 सितंबर को पूछताछ के लिए एक नया समन भेजा है। नेशनल लेवल शूटर नमनवीर सिंह बरार ने किया सुसाइड, नहीं पता चली मौत की वजह। नमनवीर सिंह बरार सेक्टर 71 स्थित उनके घर पर मृत पाए गए। नमनवीर सिंह ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में उनके घरवाले भी कुछ नहीं बता सके। पोस्टमार्टम फेज 4 स्थित सिविल अस्पताल में किया गया। वहीं उन्होंने साल 2015 में दक्षिण कोरिया के गंगवाजू में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में डबल ट्रैप टीम इवेंट के दौरान कांस्य पदक जीता था तथा इसी साल उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। केरल, बीजेपी ने नार्को और लव जिहाद को लेकर कानून लाने के लिए केंद्र से की मांग। बीजेपी ने नार्को और लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लाने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा की केरल इकाई ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिहादी गतिविधियों को रोकने और पलाई बिशप जोसेफ काला रंगट और ईसाई समुदाय को सुरक्षा देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रदर्शन करने के लिए पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा जाए किसान, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाए। कैप्टन ने कहा कि राज्य में 113 स्थानों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और इन आंदोलनों के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फडणवीस का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। 80 वर्षीय ऑस्कर फडणवीस का पिछले 2 महीने से मंगलुरु के यूनापाया अस्पताल में इलाज चल रहा था। 18 जुलाई को वह घरेलू कामकाज करते हुए चोटिल हुए थे। इसके चलते उन्हें सर में अंदरूनी चोटें आई थी। वहीं 27 जुलाई को ब्रेन सर्जरी के बाद से उनकी लगातार डायलिसिस चल रही थी। भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही WHO से मिल सकती है मंजूरी। इस सप्ताह WHO की ओर से हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। वहीं पहले जून के महीने में WHO ने भारत बायोटेक की UIE यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार किया था। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।